3-4 दिन से इस सदन में बिहार के चुनाव के संबंध में चर्चा चल रही है कि किसी भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से रोका नहीं जा सकता है, कि सरकार ही ब्लैकमेल करेगी, जिससे आपको खतरा है। और यदि ये इम्पोज होगा तो इससे प्रभावित लोग नहीं होंगे। हम लोगों को मार्शल से आप निकालिए, हाउस नहीं चलेगा, हाउस में इस तरीके से यानी प्रेसिडेंट के तहत सारा सुनिए ना। लेकिन हमको लगता है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन अपने पावर से बाहर जाकर के, मेरा तो ये भी चार्ज है, कहीं ना कहीं डील हो गया होगा। इसी शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, भारद्वाज जी चुपचाप बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन जिन राज्यों में आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा उन राज्यों में चुनाव नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को रोकना नहीं होता है, नहीं तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होगा। अध्यक्ष जी, सदन को मालूम है और सरकार को भी मालूम है कि 15 जनवरी तक आइडेंटिटी कार्ड के संबंध में खास करके बिहार के लिए 15 और पूरे देश के लिए भी 15 जनवरी फिक्स कर दिया गया है। मैं शुक्ला जी से मैं आग्रह करूंगा, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर से, सर आपके माध्यम से, सर 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन जिन राज्यों में आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा उन राज्यों में चुनाव नहीं होगा। और जो मुख्यमंत्री का सम्मेलन बुलाया गया था, उस मुख्यमंत्री के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के समक्ष में ये बात करीब करीब एक निर्णय हो गया था कि आइडेंटिटी कार्ड से किसी को दो मत नहीं है कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको फेज वे में किया जाना चाहिए। और जब हम लोगों ने अपनी कमेटी में बैठक में भाग लिया, जो होम मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी सर्वसम्मति से यही चीजें तय हो गई। और अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को रोकना नहीं होता है। और यदि हमको जहां तक जानकारी है, ये मामला आया था आदरणीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे पंजाब का चुनाव, तो उस समय में भी साफ कर दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन डेट तय करे, लेकिन नोटिफिकेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के यहां से होता है, राष्ट्रपति के यहां से होता है कि चुनाव होगा कि नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ डेट फिक्स करता है। लेकिन हमको लगता है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन अपने पावर से बाहर जाकर के इलेक्शन होगा कि नहीं, इस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से रोका नहीं जा सकता है, और यह सर्वसम्मति से फैसला है। कम से कम जिन बातों पर फैसला हो गया है, और स्टैंडिंग कमेटी ने इंटर सेशन में, जब सेशन नहीं था उस समय में बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया था, और वो रिकमेंडेशन आपके पास में भेजा गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से, आपने कहा कि सेशन में हम कोशिश करेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे, कोशिश नहीं, आप आज डेट बतला दीजिए कि इस सेशन में आएगा, चाहे बिना उसको सर्वसम्मति जो पोर्शन है, बिना उसको डिस्कशन का ही पास कर दीजिए, सर्वसम्मति जो चीजें हैं, लेकिन और या मिनिमम डिस्कशन पर कीजिए, लेकिन इस सेशन में उसको पास करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। स्टेट फंडिंग के सवाल के ऊपर में या चाहे आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर में कहीं दो मत नहीं था। जिच था एक ही इशू के ऊपर में था कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रायोरिटी दिया जाए या उसको विशेष अधिकार हो या नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, और मैं बीजेपी के भी साथियों से कहना चाहता हूं कि सरकार ही ब्लैकमेल करेगी, जिससे आपको खतरा है कि जिसके पक्ष में हम आज तर्क दे रहे हैं, ये सरकार बहुत होशियार सरकार है, और कल सीएससी के से मामला आएगा, यही सरकार ब्लैकमेल भी करेगी उससे। और इसलिए मेरा तो ये भी चार्ज है, कहीं ना कहीं डील हो गया होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सर मैं खत्म कर रहा हूं ना, आपने सबको थोड़ा समय दिया, मैं तो नई बात बोल रहा हूं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी, इसमें मैं फिर सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ये सरकार गारंटी नहीं ले कि आप 1996 के बाद आप रहेंगे पावर में कि नहीं रहेंगे, हम रहेंगे क्या एमपी की नहीं रहेंगे। और अभी का जो कानून बनने वाला है उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 96 तक इफेक्ट भी होने वाला नहीं है। जिसको आपने अपॉइंट किया है वो भी 5 साल तक रहेगा। तो हम जिस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं वो फॉर फ्यूचर के लिए विचार कर रहे हैं, और आगे आने वाला जो क्या कहते हैं प्रजातंत्र है उसकी नींव हम रखने जा रहे हैं। इसलिए सर हमारा जो एक इंटेंशन था, ईमानदारी पूर्वक हम चाहते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन का पावर जो सरकार के मुट्ठी में है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सर खत्म कर रहे हैं, उससे निकाल करके एक ऐसे बॉडी के हाथ में दिया जाए जो बॉडी ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष रूप से चुनाव कर सके। और उसके रूप में ये बढ़ता हुआ कदम हमको दिखलाई पड़ रहा था, लेकिन सरकार इसको भाप चुकी।
कि उनके हाथ से मामला निकलने वाला है, इसलिए एट 11th आवर में जो भी थोड़ा सुधार होने वाला था उसको सरकार ने विथड्रॉ करके और अपोजिशन के नाम पर इन्होंने एक अपना जो पर्दा था उस खामी के ऊपर में पर्दा डालने का काम किया है। बीसी शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, भारद्वाज जी चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपका मल्टी मेंबर्स के संबंध में कोई दो ओपिनियन नहीं था, और जहां तक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट था इसमें भी कोई दो ओपिनियन नहीं था। आप 2/3 बहुमत से लोकसभा में और राज्यसभा में पास करवा सकते थे। 3-4 दिन से इस सदन में बिहार के चुनाव के संबंध में चर्चा चल रही है, और हम लोगों ने शुरू से ही कहा, हम लोगों ने शुरू से ही कहा, अरे सुनिए ना, हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि आपके पार्लियामेंट के सामने वोट ऑन अकाउंट्स रुका हुआ है, बजट रुका हुआ है, रेलवे का बजट रुका हुआ है, सारा, अरे सुनिए ना, सारा चीज रुका हुआ है, और उसके बावजूद भी सरकार जो है सो आज दिन में 12 बजे, जबकि वहां चुनाव चल रहा है, और प्रेसिडेंट रूल लगाने का काम किया है। इससे सरकार की मंशा साफ है। और सर, मैं आपको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार जानबूझ करके बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न करना चाहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पूरे देश में उत्पन्न होगा, और सरकार का मजाल नहीं है कि सरकार यहां से वोट अकाउंट पास करा दे। हम लोगों को मार्शल से आप निकालिए, हाउस नहीं चलेगा, हाउस में इस तरीके से वोट अकाउंट पास नहीं होगा। चलिए चलाइए हाउस। लोग लाइन में अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, और उन लोगों को आज पूरे देश भर में यह बात फैल गई कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दिया गया। यानी कॉन्स्पिरेसी के चलते लगातार जो बात कहते आए हम लोग, आज वो पक्की तौर पर, मुकम्मल तौर पर साबित हुई है कि ये सारा काम कि वहां अब बिहार में जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के चलते आज जो स्थिति आज खड़ी है, यानी हमने आपसे अभी चैंबर में बात करके ये बात कही थी, लेकिन सवाल यह है कि ये 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद नहीं लग सकता था ये प्रेसिडेंट रूल? यानी 5 घंटे तक हम नहीं वेट कर सकते थे? और यदि ये इम्पोज होगा तो इससे प्रभावित लोग नहीं होंगे? सारी पार्टियों के लोग, सारे लोग लाइन में खड़े, मतदाता लाइन में खड़े हैं, और उस समय ये प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना यानी कौन सी बात को वाजिब करता है? ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो क्या यानी 4 घंटे और 5 घंटे बाद नहीं इम्पोज हो सकता था? और ये इम्पोज हुआ है पहले, और बीच में हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि ये बाकायदा यानी प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत House stands adjourned to meet again at 4.